कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जिसमें 165 लोग सवार हैं और कुछ ही घंटों में वह सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन के बीचों बीच गिर जाता है। न कोई मदद, न कोई रास्ता, सिर्फ अंधेरा, खामोशी और मौत का इंतजार। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है। यह कहानी है 437 दिनों तक इंसान और प्रकृति के बीच चली सबसे खौफनाक जंग की। 30 जनवरी 1979, लॉस एंजेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात का समय, रोशनी से जगमगाता रनवे और एक विमान अपनी लंबी यात्रा के लिए तैयार। यह था वरीग फ्लाइट 967, एक शानदार बोइंग 707। उस दौर में यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भरोसे और तकनीक का प्रतीक था। रात 8:23 पर विमान ने उड़ान भरी। अंदर 165 लोग, 153 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर सीट पर एक कहानी थी। कोई परिवार छुट्टियों के बाद घर लौट रहा था, कोई बिजनेस मीटिंग के सपनों के साथ सफर कर रहा था, तो कोई अपने अपनों से मिलने के लिए बेताब था। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन गिलबर्टो, एक अनुभवी पायलट जिनके पास 23,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में एक शांत विश्वास। आसमान बिल्कुल साफ था। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। केबिन के अंदर कुछ यात्री सो चुके थे, कुछ फिल्म देख रहे थे और कुछ खिड़की से नीचे फैले बादलों को निहार रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। उड़ान को लगभग 7 घंटे बीत चुके थे। विमान अब अमेजन के विशाल और अंधेरे जंगल के ऊपर था। नीचे सिर्फ काले पेड़ों का अंतहीन समंदर, ऊपर गहरी रात। अचानक मौसम ने करवट ली। एक अजीब सी खामोशी के बाद विमान के उपकरण झिलमिलाने लगे। मैग्नेटिक स्टॉर्म ने नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर दिया। कंपास गलत दिशा दिखाने लगा, इंडिकेटर गड़बड़ाने लगे। कैप्टन गिलबर्टो ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तेज बिजली की चमक आसमान को चीरती हुई गुजरी और उसी पल रेडियो सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। अब विमान दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। केबिन में बैठे यात्रियों को अभी तक कुछ पता नहीं था। वे अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, लेकिन कॉकपिट में तनाव बढ़ चुका था। धीरे धीरे इंजन की आवाज बदलने लगी, फ्यूल की समस्या सामने आने लगी। एक एक करके इंजन जवाब देने लगे, लाइट्स हल्की होने लगी और फिर अंधेरा छा गया। अब विमान बिना दिशा, बिना संपर्क अमेजन के खतरनाक आसमान में भटक रहा था। और तभी कैप्टन की गंभीर आवाज गूंजी, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। सुबह के लगभग 3:45 बजे। अंधेरे में डूबा हुआ आसमान और तेजी से नीचे गिरता विमान। कॉकपिट में सन्नाटा था और केबिन में चीखें। विमान अब नियंत्रण से बाहर था। नीचे क्या है कोई नहीं देख पा रहा था। और फिर एक भयानक झटका, लेकिन यह जमीन नहीं थी। विमान अमेजन के विशाल पेड़ों की ऊंची छतरी से टकराया। मोटी शाखाएं एक एक कर टूटती गईं, जैसे वे मौत को धीमा करने की कोशिश कर रही हों। विमान सीधा नहीं गिरा, बल्कि पेड़ों पर फिसलता हुआ टुकड़ों में बंटने लगा। पहले पंख टूटे, फिर शरीर 3 हिस्सों में बिखर गया। हर तरफ धातु की आवाजें, टूटते शीशे और दर्द भरी चीखें।
लेकिन एक चमत्कार हुआ। फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था और इस वजह से विमान में आग नहीं लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, टूटा हुआ मलबा और घायल लोगों की कराह। 165 लोगों में से कई लोग उस टक्कर में ही मर चुके थे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने खुद को संभाला तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। 118 लोग अभी भी जिंदा थे। उन्हें नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। तलाश करेगी और तीसरी टीम सुरक्षा का ध्यान रखेगी। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि असली दुश्मन जंगल के जानवर नहीं बल्कि प्यास और भूख हैं। विमान में बचा खाना 118 लोगों के लिए सिर्फ कुछ दिनों का था। पानी की तलाश में कुछ लोग पास की नदी तक पहुंचे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह पानी साफ नहीं बल्कि खतरनाक था। इस अनजान जंगल में हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बनने वाला था और उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जंगल में बिताए कुछ ही दिन और हालात तेजी से बदलने लगे। विमान का बचा हुआ खाना खत्म होने लगा था। हर इंसान को अब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिल रहा था, जो भूख के सामने कुछ भी नहीं था। प्यास से बेहाल लोगों ने नदी का पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन यह पानी साफ नहीं था। कुछ ही घंटों में लोगों को उल्टियां, दस्त और तेज बुखार होने लगा। डिहाइड्रेशन ने शरीर को तोड़ दिया और पहली मौतें अब शुरू हो चुकी थीं। रात होते ही जंगल ने अपना असली रूप दिखाया। मच्छरों के झुंड शरीर पर ऐसे टूट पड़े जैसे खून के प्यासे हों। उनके काटने से शरीर सूजने लगा और कई लोग मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। लेकिन सबसे खतरनाक थे बुलेट एंट्स। उनका एक डंक गोली लगने जैसा दर्द देता था। लोग रात भर सो नहीं पा रहे थे, हर पल डर और दर्द के बीच फंसे हुए। अब यह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं थी, यह एक धीमी मौत का इंतजार बन चुका था। कमजोर शरीर, बीमार लोग और खत्म होती उम्मीद। जंगल धीरे धीरे हर इंसान को तोड़ रहा था। जंगल के भीतर हर दिन एक जैसी पीड़ा लेकर आता था, लेकिन उन्हें अभी भी एक उम्मीद थी कि बाहर की दुनिया उन्हें ढूंढ रही होगी। दूसरी तरफ ब्राजीलियन एयरफोर्स ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर, विमान अमेज़न के विशाल हिस्से को खंगाल रहे थे, लेकिन एक समस्या थी। विमान अपने रास्ते से बहुत दूर भटक चुका था। खोज गलत जगह पर हो रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर सिर्फ 7 दिनों के बाद सरकार ने फैसला लिया, सर्च ऑपरेशन बंद किया जाए। दुनिया ने मान लिया कि फ्लाइट 967 के सभी यात्री मर चुके हैं, लेकिन जंगल में इन लोगों को इस फैसले की कोई खबर नहीं थी। वे अब भी हर दिन आसमान की ओर देखते थे। जब भी कोई दूर से विमान की आवाज आती, वे जोर जोर से चिल्लाते, हाथ हिलाते, मदद मांगते, लेकिन हर बार वो उम्मीद हवा में खो जाती। कुछ लोगों का भरोसा टूटने लगा था, कुछ ने हार मान ली थी और कुछ अब भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी, अब उनकी लड़ाई सिर्फ जंगल से नहीं बल्कि उम्मीद के खत्म होते जाने से थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते 300 दिन बीत गए। अब वे लोग पहले जैसे इंसान नहीं रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे, शरीर कमजोर और बीमार हो चुका था। चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खालीपन था। उन्होंने जीना सीख लिया था, लेकिन एक इंसान की तरह नहीं
बल्कि जंगल के एक जीव की तरह। उन्होंने पेड़ों के ऊपर मचान बनाए ताकि जमीन के खतरनाक जानवरों से बच सकें। विमान के टूटे टुकड़ों से उन्होंने हथियार बनाए, भाले और धारदार औजार। अब वे फल नहीं बल्कि मछलियां पकड़ते, छोटे जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन तभी अमेजन ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। भारी बारिश और फिर अचानक आई बाढ़। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जमीन गायब होने लगी और कुछ ही दिनों में पूरा इलाका पानी में डूब गया। पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए लोग, नीचे तैरते मगरमच्छ और हर पल मौत का खतरा। उनकी आग बुझ चुकी थी, खाना लगभग खत्म हो चुका था। अब ये सिर्फ जीने की कोशिश नहीं थी, ये हर पल मौत से बचने की जंग बन चुकी थी। 350 दिन बीत चुके थे। अब भूख सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। खाने के सारे स्रोत खत्म हो चुके थे। कमजोर शरीर और टूटती उम्मीद। लोग अब चलने तक की ताकत खो चुके थे। तभी कैप्टन गिलबर्टो ने एक फैसला लिया, हमें मगरमच्छ का शिकार करना होगा। ये आसान नहीं था, क्योंकि मगरमच्छ सिर्फ शिकार नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम था। लेकिन जिंदा रहने के लिए यह जोखिम लेना ही था। कैप्टन ने एक और चौंकाने वाली बात कही, मैं चारा बनूंगा। सब सन्न रह गए। वो पानी के किनारे खड़े हो गए, खामोश, स्थिर। जैसे ही पानी में हलचल हुई, एक विशाल मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ा और फिर हमला। उसी पल बाकी लोगों ने अपने भालों से मगरमच्छ पर वार करना शुरू कर दिया। लड़ाई कुछ ही सेकंड चली और आखिरकार मगरमच्छ मर गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कैप्टन गिलबर्टो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कुछ ही घंटों में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि उस उम्मीद की थी जो उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए थी। लेकिन जिंदा रहने के लिए लोगों ने उसी मगरमच्छ को खाया। जंगल ने उन्हें अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।